हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं सी एस वाई स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सी एस वाई में। जैसा कि गागर में सागर सीरीज एस एस सी जी डी के लिए भी चलाई जा रही है, उसी क्रम में हम जैसे यूपी प्लस का रिवीजन कर रहे थे गागर में सागर सीरीज का, तो अब एसएससी जीडी का भी हम कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। जितने क्वेश्चन आज हो सकेंगे उतने आज करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द आपको एसएससी जीडी पर देखने को मिलेगा, तो आप वीडियो अंत तक बने रहिए। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि विलोम शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन थे, अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होता है? तो अनुरक्ति का विलोम शब्द होता है विरक्ति। अनुरक्ति का क्या होता है? विरक्ति। प्रतिरूप का होता है अनुरूप। अध का ऊपरी होता है। अग्रज का क्या होता है? अनुज। अग्रज का क्या होता है? अनुज होता है। नेक्स्ट, उपयुक्त का विलोम शब्द। उपयुक्त विलोम शब्द चयन कीजिए। तो अल्पज्ञ का क्या होता है? अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, तो बहुअज्ञ। बहुअज्ञ या सर्वज्ञ इसे हम बोल सकते हैं। आज्ञा का होता है अवज्ञा। अमृत का होता है विष। और अमर का होता है मस्त। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं समाप्त का विलोम शब्द क्या होता है? तो समाप्त का विलोम शब्द होता है प्रारंभ। और सुधा, सुधा मतलब ये किसका पर्यायवाची है? सुधा, अमृत का। इसका होता है विष। मधुर, मधुर का होता है कर्कश। और अनुग्रह का होता है विग्रह। अनुग्रह का क्या होता है? विग्रह। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अर्जन का विलोम शब्द क्या होता है? तो अर्जन, अर्जन का होता है व्यन। परिग्रह का अपरिग्रह। आग्रह का अनाग्रह। अर्थ का अनर्थ। व्यन मतलब होता है खर्च करना। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 5 नंबर क्वेश्चन की, अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होता है? तो अंतर्मुखी का होता है बहिर्मुखी। वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला। और मूक मतलब बिल्कुल चुप। तो वाचाल का क्या होता है? मूक होता है। अंतर्मुखी का हो गया बहुमुखी। वाचाल का मूक। ओजस्वी का ओजहीन। और शकुन का होता है अपशकुन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, पुण्य का विलोम शब्द। तो पुण्य का होता है पाप। पावन का पावन। अत्यधिक का अत्यल्प। और अर्वाचीन का प्राचीन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, दिए गए समापन, समापन का विलोम शब्द क्या होता है? तो समापन मतलब होता है बंद करना, किसी काम को खत्म करना। तो यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। उद्घाटन, उद्घाटन प्रारंभ का होता है समाप्त। और समापन का क्या होता है? उद्घाटन। जिस रूप में विलोम शब्द हमसे पूछा जाता है उसी रूप में उसका विलोम शब्द हमें बताना पड़ता है। तो समापन का होता है उद्घाटन। और प्रारंभ का होता है समाप्त। अल्प का अति। और मूर्ख का विद्वान। रात का दिन और रात्रि का दिवस। जैसे कि रात, तो रात में पूछा है तो रात का दिन होगा। और रात्रि पूछा है तो रात्रि का दिवस होगा। जिस रूप में पूछा जाता है उसी रूप में हमें विलोम शब्द का आंसर देना पड़ता है। अनुराग का विराग। प्रेम का घृणा। द्वेष का राग। अवनत का उन्नत। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अध्यावास का विलोम शब्द था अनध्याभ्यास। अमित का परमित। अनधिकार का अधिकृत। अनधिकृत अधिकृत। अनुलोम का प्रतिलोम। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, असली का विलोम शब्द क्या होता है? तो असली का होता है नकली। वास्तविक का वास्तविक। प्राकृतिक का अप्राकृतिक। नैसर्गिक का होता है कृत्रिम। क्षर का विलोम शब्द क्या होता है? तो क्षर का होता है अक्षर। अभिमानी का निर। व्यतिक्रम का क्रम। और प्रयास का विप्रयास। नेक्स्ट, अव्यय का विलोम शब्द क्या होता है? अपव्यय का मितव्यय होता है। अनावृष्टि का अतिवृष्टि होता है। अवनी का अंबर होता है। अवनी किसका पर्यायवाची है? तो अवनी होता है पृथ्वी का पर्यायवाची। पृथ्वी का। अंबर होता है आकाश का। आहूत अनाहूत होता है। आहूत का क्या होता है? अनाहूत होता है। अकाल का विलोम शब्द क्या होता है? तो अकाल का होता है सुकल। अबर का सुकाल। अकाल का सुकाल। अबर का प्रबर। दीर्घकाल का लघुकाल। और असीम का होता है ससीब। नेक्स्ट है अधम का विलोम शब्द। तो अधम का होता है उत्तम। अवरोध का विरोध। अनुनासिक का निर्नासिक। अनिवार्य का वैकल्पिक या ऐच्छिक। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं धर्म। धर्म का होता है अधर्म। अधुनातन का पुरातन। अमावस्या का पूर्णिमा। अधोगामी का ऊर्ध्वगामी। नेक्स्ट है अनुकूल का। तो अनुकूल का होता है प्रतिकूल। स्वतंत्र का होता है परतंत्र। अगम का होता है सुगम। आवर्तक का अनावर्तन। आवर्तक अनावर्तक। आवृत, तो आवृत का हो जाएगा अनावृत। अनेकता का एकता। आस्था का नास्ता। आविर्भाव का तिरोभाव। नेक्स्ट है आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है। रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द। तो आशा को यहाँ पर रेखांकित किया गया है, तो आशा का हमें विलोम शब्द बताना है। तो आशा का होता है निराशा। सुख का दुख। आगत का अनागत। और आवरण का अनावरण होता है। आपत्ति का विलोम शब्द। तो आपत्ति का अनापत्ति होता है। आदर का अनादर होता है। आमिष का निरामिष होता है। आमिष या सामिष दोनों का क्या होता है? निरामिष होता है। आदि का अंत होता है या अनादि होता है। आकाश, आकाश का विलोम शब्द पाताल होता है। आलोक का तम होता है। आलोक का तम होता है। आत्मा का परमात्मा होता है। महात्मा का दुरात्मा होता है। आकर्षण का क्या होता है? विकर्षण होता है। उपजाऊ, उपजाऊ का होता है ऊसर।
ऊसर, उपजाऊ मतलब जो भूमि में हम अन्न उगा सकते हैं, ऊसर में जिसमें फसल नहीं उगाई जा सकती है। उत्थान का पतन, उल्लास का विषाद, उपत्या का अधिपत्या, अधित्या, उपत्या का अधित्या। कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतघ्न। कृतज्ञ मतलब जो किए गए उपकार को मानने वाला होता है, और जो ना मानने वाला हो तो है कृष्ण। कृतज्ञ होता है कुसुम, कुसुम, कुसुम मतलब फूल होता है। कंटक, कंटक मतलब कांटा होता है। नेक्स्ट है कनिष्ठ का विलोम शब्द, कनिष्ठ का विलोम शब्द ज्येष्ठ होता है। कनिष्ठ का क्या होता है आपका? ज्येष्ठ होता है। कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ हो जाएगा। कीर्ति का क्या होता है? तो अपकीर्ति होता है। कृपा का गुस्सा होता है या कीप अमरस होता है। खंडन का क्या होता है? मंडन होता है। नेक्स्ट है ग्रामीण का विलोम शब्द, तो ग्रामीण का हो जाएगा शहरी। गुरु का हो जाएगा लघु, गुरु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। और गुरु का एक तरीके से यदि ऑप्शन में लघु नहीं है तो शिष्य भी होता है। गणतंत्र का राजतंत्र, चिरंतन का क्या होता है? नश्वर होता है। दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होता है? तो दीर्घायु का विलोम शब्द होता है अल्पायु। दानव का क्या होता है? मानव होता है। फुटकर का थोक होता है। धनी का निर्धन होता है। नेक्स्ट है मृदुल का विलोम शब्द, तो मृदुल का विलोम शब्द होगा कठोर। मृदुल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा मृदुल का रुक्ष हो जाएगा। मृदुल का क्या होगा? रुक्ष होगा। और कठोर का क्या होगा? कोमल होगा। कोमल का कठोर, मृदुल का होगा रुक्ष। खराब सही, कठिन का हो जाएगा सरल। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होता है? तो ऋणात्मक का धनात्मक होता है। धनात्मक, आपको वर्तनी पर विशेष फोकस करना है। ऋणात्मक का क्या होता है? धनात्मक होता है। नेक्स्ट है कलुष, कलुष का क्या होता है? निष्कलुष होता है। कलुष का क्या होता है? निष्कलुष होता है। चिरंतन, चिरंतन का होता है नश्वर। लौकिक का होता है अलौकिक। कृत्रिम का होता है नैसर्गिक। सन्यासी का विलोम शब्द होता है गृहस्थ। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है? गृहस्थ। सन्यासी, ये वाली वर्तनी सही है बिल्कुल, इस पर अंक की बिंदी आएगी। नेक्स्ट है राजा का प्रजा होता है, राजा का रानी भी होता है, राजा का रंकी भी होता है। ऑप्शन पर डिपेंड होता है। स्वकीय का विलोम शब्द, स्वकीय का परकीय, स्वकीय का क्या हो जाएगा? परकीय हो जाएगा। नेक्स्ट है एकाधिकार का विलोम शब्द, एकाधिकार का हो जाएगा सर्वाधिकार। नेक्स्ट है श्री गणेश का विलोम शब्द, श्री गणेश मतलब शुरुआत करना। और आपने किताबों को यदि पढ़ा है अच्छे से, उसमें अंत में लिखा रहता है तीसरी मतलब समापन हो गया है। नेक्स्ट होता है अल्पसंख्यक का विलोम शब्द, तो अल्पसंख्यक का विलोम शब्द होता है बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बहुसंख्यक। उपमान, उपमान का विलोम शब्द हो जाएगा उपमेय, उपमेय। उपमान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे? उपमेय का अनुपमेय होता है। उपमान का व्यतिरेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यतिरेक। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे अब। नेक्स्ट है मंद, मंद का विलोम शब्द होता है द्रुत। चुस्त का सुस्त, शीघ्र का विलंब, त्वरित का अत्वरित। नेक्स्ट है सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है? तो सूक्ष्म का होता है अस्थूल, अस्थूल। स्थूल किसका विलोम शब्द होता है? सूक्ष्म का होता है। सृष्टि का प्रलय होता है। सृष्टि का क्या हो जाएगा आपका? प्रलय हो जाएगा। वृष्टि का अनावृष्टि हो जाएगा। मोक्ष का बंधन हो जाएगा। जीवन का मरण हो जाएगा। नेक्स्ट है अति का विलोम शब्द क्या होता है? तो अति का विलोम शब्द होता है अल्प, कम का होता है ज़्यादा, न्यून का होता है अधिक, नगण्य का होता है गण्य, नगण्य। नेक्स्ट है नीरस का विलोम शब्द क्या होता है? तो नीरस का विलोम शब्द होता है सरस। नेक्स्ट है मुख्य का विलोम शब्द होता है गौड़। मुख्य का विलोम शब्द क्या होता है? गौड़। उन्मुख का विमुख होता है। सामान्य का क्या होता है? विशेष होता है। शोषक का विलोम शब्द क्या होता है? शोषक का होता है पोषक। शोषक का क्या हो जाएगा? पोषक हो जाएगा। कृतज्ञ का क्या हो जाएगा? तो कृतज्ञ का कृतज्ञ हो जाएगा। कृतज्ञ, कृतज्ञ किसका हो जाएगा? कृतज्ञ का हो जाएगा। दक्षिण का विलोम शब्द क्या होता है? तो दक्षिण का क्या होता है? बाम होता है। दाया का बायां होता है। आशा का विलोम शब्द क्या होता है? तो आशा का निराशा हो जाएगा। उम्मीद का नाउम्मीद हो जाएगा। नेक्स्ट है परोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? परोक्ष का विलोम शब्द होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है परोक्ष का होता है। गमन का विलोम शब्द क्या होता है? तो गमन का हो जाएगा आगमन। आना का हो जाएगा जाना। गमन का क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। मौन का विलोम शब्द क्या होता है? मौन, मौन का विलोम शब्द होता है मुखर। मौखिक का होता है लिखित। मयंक का होता है सूर, मयंक मतलब होता है चंद्रमा। विकार का होता है अविकार। नेक्स्ट है वह अपने रेखांकित छपे हुए शब्द को उपयुक्त विलोम शब्द से बदलना है। वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ, तो अभिज्ञ इसमें रेखांकित है। अभिज्ञ का हो जाएगा अनभिज्ञ। अभिज्ञ का क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। अल्प का क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। विज्ञ का क्या हो जाएगा? अभिज्ञ हो जाएगा। रिक्त स्थान
में पूर्ति कीजिए। संपन्न व्यक्ति की व्यथा क्या जाने, तो संपन्न का हमें विलोम शब्द इसमें भरना है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में, इसलिए आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। पूछा विलोम शब्द दिए, लेकिन एक प्रकार से क्वेश्चन को घुमाया है, इस प्रकार से एक वाक्य दे दिया, उसमें से रिक्त स्थान पूछा है। तो संपन्न का क्या होता है, विपन्न होता है। 10 मिनट में हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। इतना फास्ट रिवीजन आप खुद भी करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन वीडियो में आप करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत जल्द हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएंगी चीज़ें। विस्तार, विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा, तो विस्तार का होता है संक्षेप। सूक्ष्म क्या होता है, स्थूल। छोटा का बड़ा, लघु का दीर्घ या गुरु। नेक्स्ट है गरिमा का विलोम शब्द क्या होता है, तो गरिमा का होता है लघिमा। गरिमा का होता है लघिमा। अंधकार का हो जाएगा उजाला, घृणा का हो जाएगा प्रेम, नीचता का हो जाएगा ऊंचता। नेक्स्ट है मौखिक का विलोम शब्द क्या होता है, तो मौखिक का होता है लिखित। कथित का होता है अकथित, पठित का अपठित होता है, लिखित का अलिखित भी हो सकता है, और मौखिक का क्या हो जाएगा, लिखित हो जाएगा। नेक्स्ट है अनाथ का विलोम शब्द सनाथ। अनाथ का विलोम शब्द सनाथ। निर्धन का धनी, बेकार का अच्छा। अथ का विलोम शब्द अथ। अथ का विलोम शब्द होता है इति। अंत का होता है आदि। अर्थ का अनर्थ। अध का ऊपरी। उर्वर का विलोम शब्द, तो उर्वर का होता है ऊसर। ऊसर किसका विलोम शब्द होता है, उर्वर का। उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है। और अतिवृष्टि अनावृष्टि होती है। अवनी, अवनी किसे बोलते हैं, पृथ्वी को। तो अंबर, अंबर आकाश को बोलते हैं। नेक्स्ट विलोम शब्द यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। लगभग 57 विलोम शब्द हमने कर लिए हैं। इसके बाद पर्यायवाची। इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची कौन है, तो पर्यायवाची है अरण्य का कांतार। जंगल, अटवी, विपिन, कानन, वन, यह पर्यायवाची भी किसके होते हैं, अरण्य के होते हैं। अरण्य शब्द का पर्यायवाची कौन है, तो अरण्य शब्द का पर्यायवाची है आपका कांतार। आभारी का कृतज्ञ, अनुग्रहित, एहसान बंदिया है, आभारी के होते हैं। कुलीन का श्रेष्ठ, उच्च, महान। और शस्य का अनाज, अन्न और गल्ला, यह होता है शस्य का। नेक्स्ट अम्बु, अम्बु किसका पर्यायवाची है, तो अम्बु होता है जल का पर्यायवाची। अम्बु के और पर्यायवाची पानी है, जल है, नीर है, तोय है, बारी है, सलिल है, मेघपुष्प है, यह सारे पर्यायवाची अम्बु के होते हैं। समुद्र, जलधि, धी मतलब धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला कौन होता है, समुद्र। पयोधि, नीर, निधि, नदी, पारावर, सागर, यह सब पर्यायवाची समुद्र के होते हैं। बादल, जलज, जा मतलब होता है जन्म, जन्म लेने वाला। तो कमल का क्या हो जाए, जल में कौन जन्म लेता है, कमल। जलज, नीरज, पंकज, सरोज, अरविंद, सरपत्र, शतपत्र, नलिन, यह सब पर्यायवाची होते हैं कमल के। जलज, नीरज, पंकज, सरोज, अरविंद। पयोध, पयोधर, मेघ, नीरज, जलधर, यह पर्यायवाची होते हैं बादल के। 60 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा है, नहीं, अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो बेसहारा अनाथ का पर्यायवाची होता है, यतीम भी होता है और निराश्रित भी होता है। लेकिन अनारी पर्यायवाची होता है अनजान या मूर्ख का, अनाथ का नहीं होता है। अमृत का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है, तो अमृत का पर्यायवाची होता है पीयूष। पीयूष किसका पर्यायवाची होता है, अमृत का होता है। अमीय, सुधा, अमृत, यह पर्यायवाची अमृत के होते हैं। अंशु, किरण, रश्मि, मयू के पर्यायवाची होते हैं। त्रिदश, देवता, देव, निर्जर, सुर, आकाश, गगन, नभ, अंबर, शून्य, व्योम। व्योम पर्यायवाची कई बार पूछा है, व्योम भी किसका होता है, अनंत आकाश का होता है। आँख का पर्यायवाची, तो आँख का पर्यायवाची होता है अक्षी। आँख का पर्यायवाची क्या होता है, अक्षी होता है। इशु का पर्यायवाची तीर, बाण, आशुक, नारा, सिलिक, बिसिक, सर, यह सब तीर के पर्यायवाची होते हैं। चंचला, बिजली, दामिनी, विद्युत, चपला, तड़ित, यह पर्यायवाची बिजली के होते हैं। अज, अज मतलब होता है ब्रह्मा जी, तो अज पर्यायवाची ब्रह्मा, विधि, विधाता, स्वयंभू के होते हैं। लोचन, चक्षु, अक्षी, नेत्र, यह सब पर्यायवाची होते हैं आँख के। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो इंद्र का पर्यायवाची भूपेंद्र नहीं होता है। भूपेंद्र पर्यायवाची होता है शासक, सम्राट, राजाओं का राजा, उसे बोलते हैं भूपेंद्र। सुरपति, शक्र, पर्वतारी, यह पर्यायवाची हुए थे इंद्र के। उपानहे शब्द किसका पर्यायवाची है, तो जूता, जूता का पर्यायवाची होता है उपानहे। जादू, धोखा, नजरबंदी, टोटका, यह सब पर्यायवाची होते हैं जादू के। नेक्स्ट है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है, तो मीनाक्षी होता है दुर्गा का पर्यायवाची। मीनाक्षी किसका पर्यायवाची होता है, दुर्गा। चंडी, चामुंडा, शेरोवाली, भगवती, यह सारे पर्यायवाची भी आपके मीनाक्षी के होते हैं। सुंदरी, प्रियदर्शी, चंद्रमुखी, गौरा, यह पर्यायवाची किसके होते हैं, तो यह पर्यायवाची आपके सुंदरी के होते हैं। मछली के मत्स्य, मीन, सफरी, जग, जल जीवन, यह मछली के होते हैं। लक्ष्मी, श्री, कमला, इंद्रा, विष्णुप्रिया, यह पर्यायवाची लक्ष्मी जी के हैं। शिक्षक का पर्यायवाची है, तो शिक्षक का पर्यायवाची होता है आचार्य।
अध्यापक, मास्टर जी, गुरु जी भी बोल सकते हैं हम शिक्षक को। निशा का पर्यायवाची रात, विभावरी, सरवरी, निशी, रजनी, यह सारे पर्यायवाची निशा के होते हैं, रात के होते हैं। नाग का क्या होता है तो सांप, विषधर नाग, फणीस, ब्याल, पनंग, भुजंग, यह सब पर्यायवाची किसके होते हैं, सांप के होते हैं, नाग के होते हैं। संपत्ति, दौलत, यह माया, यह पर्यायवाची किसके होते हैं, धन के होते हैं। नेक्स्ट है यमुना शब्द का पर्यायवाची है तो यमुना का पर्यायवाची होता है अर्कजा। अर्कजा किसका पर्यायवाची होता है, यमुना का। कालिंदी, जमुना, सूरतन्या, रविजा, कृष्णा, यह पर्यायवाची होते हैं यमुना के। कालिंदी, जमुना, सूरतन्या, रविजा, कृष्णा। तालाब, तड़ाक, सरोवर, जलाशय, पोखर, यह पर्यायवाची होते हैं पुष्कर के। क्लेश, पीड़ा, दुख, व्यथा, वेदन, यह पर्यायवाची होते हैं क्लेश के। तरंगणी, नदी, निम्नगा, कुलशंका, सरता, यह पर्यायवाची होते हैं नदी के। नेक्स्ट तनय, सुत, आत्मज, इसके पर्यायवाची कौन से होंगे तो तनय, सुत, आत्मज, पुत्र के पर्यायवाची होते हैं। सब किसके पर्यायवाची होते हैं, पुत्र के। पुत्री के होते हैं तनया, सुता, सुत होता है पुत्र का, लेकिन सुता, सुता हो जाएगा स्त्रीलिंग, पुत्री का। आत्मज होता है पुत्र का, आत्मजा हो जाएगा पुत्री का। पुत्र, पुत्री, बेटी, तनया, सुता, आत्मजा, पुत्री, बेटी, यह सब पर्यायवाची होते हैं पुत्री के। भाई के अग्रज, अनुज, सहचर, भ्राता, यह सब पर्यायवाची होते हैं भाई के। बाप, पापा, अब्बू, बापू, यह सब पर्यायवाची होते हैं पिता के। मोर का पर्यायवाची, मोर का पर्यायवाची होता है कलापी। कलापी किसका पर्यायवाची होता है तो मोर का होता है। भारती का सरस्वती, बीणा पानी, हंसवाहिनी, बागेश्वरी, बागीश, यह सब पर्यायवाची होते हैं भारती के। ऋतुपति, मधुमास, वसंत, ऋतुराज, यह पर्यायवाची होते हैं ऋतुपति के। तूणीर, तरकस, यह सब पर्यायवाची होते हैं आपके निशंक के। नेक्स्ट है महादेव का पर्यायवाची है, महादेव का पर्यायवाची होता है चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्र है उसे बोलते हैं महादेव। शंकर भगवान, शिव शंकर, महादेव, नीलकंठ, चंद्रमौली, शूलपाणी, पिनाकी, यह सब पर्यायवाची हैं देवादिदेव महादेव के। शीशा, शीशा, आयना, दर्पण, लेंस, यह पर्यायवाची होते हैं शीशा के। पताका, झंडा, केतु, निशान, ध्वज, ध्वजा, यह सब पर्यायवाची होते हैं पताका के। शेर के, शार्दुल, सिंह, वनराज, व्याघ्र, केसरी, केहरी, यह सब पर्यायवाची होते हैं शेर के। गणेश का पर्यायवाची नहीं है तो गजानन होता है, पार्वती नंदन, लंबोदर भी होता है, लेकिन बंदर गणेश का पर्यायवाची नहीं होता है। मरकट, शाखा, मरक, बानर, यह गणेश के यह बंदर के पर्यायवाची होते हैं। मूसक वाहन भी गणेश जी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है 72 वृक्ष का पर्यायवाची है तो वृक्ष का पर्यायवाची पादप होता है। वृक्ष, पेड़, द्रुम, बिटप, तरु, शाखा, ऐसा पर्यायवाची भी वृक्ष के होते हैं। भुजंग, सांप का पर्यायवाची होता है। बसन, कपड़ा, अंबर, वस्त्र, यह सब पर्यायवाची होते हैं बसन, कपड़ा के। अतिथि, आगंतुक, यह पाहुन पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है चंद्रहास का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रहास, चंद्रहास का पर्यायवाची रसाल नहीं है। रसाल आम का पर्यायवाची होता है। आम, आम्र, सौरभ, पिकबंधु, अति सौरभ, यह आम के अन्य पर्यायवाची है। चंद्रहास मतलब होता है तलवार, तलवार के अन्य पर्यायवाची करवाल, असी, कृपाण, ये भी किसके पर्यायवाची हैं, तलवार के हैं। भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है, भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है तो चंचरी, शिलीमुख, भौरा, मधुप, मधुकर, अलीभृंग, यह सब पर्यायवाची किसके हैं, भ्रमर के हैं। सड़क, पथ, राह, यह सब पर्यायवाची किसके हैं, यह सब रास्ते के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं तो कल्प वृक्ष के पर्यायवाची ये सभी हैं। देव वृक्ष, कल्पतरु है, पारिजात भी, ऐसा भी पर्यायवाची किसके हैं, कल्प वृक्ष के हैं। पुष्प का पर्यायवाची नहीं है तो फूल होता है, सुमन होता है, गुल होता है, ये सब पर्यायवाची पुष्प के होते हैं। लेकिन अमरस, गुस्सा, कोप, यह गुस्सा का पर्यायवाची होता है, पुष्प का नहीं है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है तो भागीरथी भी होता है, मंदाकिनी भी होता है, सुरतता भी होता है, लेकिन पाठशाला, विद्यालय का पर्यायवाची होता है, गंगा का नहीं होता है। गंगा के अन्य पर्यायवाची देव नदी, सुर नदी, जाह्नवी, यह भी होते हैं। यहाँ पर हमने पर्यायवाची कंप्लीट कर लिए हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, हमारा एक वीडियो भी पड़ा है वाक्यांश के लिए एक शब्द, हमने 100 क्वेश्चन करवाए हैं लगभग 15 मिनट में, आप उसको देख लेना। युयुत्सु, युयुत्सु मतलब होता है युद्ध करने का इच्छुक, युद्ध करने का इच्छुक उसे हम बोलते हैं युयुत्सु। और लड़ाई में शहीद हो जाने वाला शहीद होता है, दूसरों को हंसाने वाला जोकर होता है। नेक्स्ट है प्रत्युन्नति, प्रत्युन्नति तो प्रत्युन्नति जो तत्काल उत्तर दे सके उसे बोलते हैं प्रत्युन्नपन्नमति। नेक्स्ट है अंकेचक, अंकेचक क्या होता है तो अंकेचक होता है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। जिजीविषा, जीवन की, जीने की इच्छा, उसे बोलते हैं जिजीविषा। पार्थिव, पार्थिव जिसका संबंध पृथ्वी से उसे बोलते हैं पार्थिव। पृष्ठव्य, पूछने योग्य, पृष्ठव्य मतलब होता है पूछने योग्य, जो बीता हुआ वो उसे बोलते हैं अतीत। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द तो निराकार, जिसका आकार ना हो उसे निराकार बोलते हैं। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। रेखांकित वाक्य का एक चयन कीजिए तो आंखों के जो सामने घटक होता है वो तो हम प्रत्यक्ष बोलते हैं, और जो हम सुनी सुनाई बातें बोलते हैं वो अप्रत्यक्ष होता है। नेक्स्ट है भारतीय की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द तो बुरी दशा, बुरी दशा को बोलते हैं दुर्दशा।
नेक्स्ट है वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो परीक्षक, इम्तिहान लेने वाला क्या होता है? परीक्षक होता है। ममता कम बोलती है तो कम बोलने वाले को मितवासी बोलते हैं। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है रेखांकित वाक्य। तो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने को हम बोलते हैं कुलीन। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ध्यान से, बहुत ध्यान से को जो रेखांकित ऐसे वाक्य दे देते हैं, आप ध्यान से पढ़ा करें कि इसका पूछा है बहुत ध्यान से, तो इसका मतलब होता है तन्मयता से, तन्मयता। जो किसी का हित चाहता है उसे बोलते हैं हितैषी। नेक्स्ट है 92 जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द। तो जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाला। पलकों को गिराए बगैर इसे निर्निवेश बोलते हैं, निर्निवेश। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है वह होता है संकालु। ईर्ष्यालु होता है जो ईर्ष्या करता है। दयालु होता है जो दया करता है। झगड़ालु होता है जो झगड़ा करता है। किसी विषय की पूरी छानबीन करना उसे बोलते हैं विवेचन। अन्वेषण क्या होता है? अंतावासी, अंतेवासी होता है गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, उसे बोलते हैं अंतेवासी। छेपक, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया जो भाग होता है उसे हम छेपक बोलते हैं। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे अकाट्य बोलते हैं। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार होता है अस्त्र, और हाथ में पकड़ कर चलाया जाने वाला हथियार वह होता है शस्त्र। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आज मैं आपको याद करवाए देता हूँ। यदि आप लास्ट तक जुड़े हैं तो इसको याद करके ही जाएंगे आप। शस्त्र, शस्त्र मतलब साथ में, साथ से आप याद रखेंगे साथ में। तो साथ में मतलब हाथ में, साथ में लेकर हम क्या चलाते हैं? तो शस्त्र चलाते हैं, हाथ में पकड़ कर चला रहे हैं। वो फेंक कर चला रहे हैं मतलब अस्त्र है, वो अस्त्र है, साथ में शस्त्र है। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन लगभग हमने 21 मिनट ही हुए हैं और पूरे 100 क्वेश्चन हमने रिवाइज कर लिए हैं। तो आप वीडियो में यदि अंत तक बने हैं तो आपको 100 क्वेश्चन याद हो गए होंगे। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो उसे बोलते हैं अतीन्द्रिय। जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों पर बजाय पा ली हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपका रिस्पॉन्स इस पर अच्छा रहा तो हम कंटिन्यू इस प्रकार की वीडियो चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।